हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की पूजा हमें अपने घर में कैसे करनी चाहिए रोज़ इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने नीचे आसन बिछाया है, आसन पर मैं बैठ गई हूं। मंदिर थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है तो भगवान को जो है ना मैं बाहर ही स्नान करवाती हूँ। तो मेरे पास एक आटा गूंदने वाली परात है, इसमें हमने कभी खाना नहीं खाया है, केवल इसमें आटा ही गूंदते हैं। तो इसी परात में अक्सर मैं भगवान को स्नान करा लेती हूँ। जब ये परात थोड़ी सी व्यस्त होती है तब वो कटोरा आप सामने देख रहे हो ना, उसमें मैं स्नान कराती हूँ। जब भी आप भगवान को स्नान करवाएं तो जिस भी बर्तन में आप स्नान करवा रहे हैं उसमें थोड़ा सा चंदन या फूल जो है ना ज़रूर डाल दें, क्योंकि ये जो है ना आसन का काम करता है। भगवान को हमेशा आसन पर ही विराजमान किया जाता है, डायरेक्ट किसी भी बर्तन में या डायरेक्ट ज़मीन पर आप विराजमान ना करें। आज तो देखिए मेरे पास थोड़ा सा समय है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही हूँ। तो मैंने इस थाली में जो है ना स्वास्तिक बना लिया है। अगर जल्दबाजी होती है तो मैं केवल एक चंदन का टीका लगा देती हूँ। देखिए गृहस्थ जीवन में जो है ना हर दिन एक साथ नहीं होता, कभी बहुत जल्दी होती है, कभी हम थोड़े थोड़े फ्री भी होते हैं। जिस दिन आप फ्री होना अपने घर में ज़रूर इस तरह से पूजा करना, आपको बहुत आनंद आएगा। सभी भगवानों को जो है ना इस तरह से मैंने बड़े से बर्तन में विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास पीतल के तांबे के अगर बर्तन नहीं है तो बिल्कुल भी मन छोटा मत कीजिए। आपके पास जो भी स्टील के हैं आप उनमें भी जो है ना भगवान को स्नान करा सकते हैं। अगर ऐसी कोई चौकी है तो किसी बड़े बर्तन में चौकी रख कर भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद मैंने सबको जो है ना हल्का हल्का इस तरह से फूल डाल दिए। इसे फूलों का स्नान भी आप कह सकते हैं। तो थोड़े से जो है ना इस तरह से फूल बिछाए मैंने भगवान के ऊपर। उसके बाद जो है ना शुद्ध जल से सबसे पहले मैं भगवान को स्नान कराऊंगी। शुद्ध जल से जब आप स्नान कराएं ना तो भगवान का जो कल का मस्तक पर चंदन का तिलक लगा होता है ना, वो मैं इस तरह से उंगली से हटा देती हूँ। हाँ, और हाँ ध्यान रखिएगा कभी भी भगवान को जो है ना अंगूठा नहीं लगाया जाता, तो आपको अंगूठे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले कच्चा दूध, तो भगवान को कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। तो सभी पर जो है ना मैं इस तरह से कच्चा दूध चढ़ा दूंगी। हाँ, हो सकता है आपके पास इतना वक्त ना हो क्योंकि आप इस विधि विधान से पूजा कर पाएँ, तो आप जो ऐसा कर सकते हैं पंचामृत को आप इकट्ठा बना कर रख सकते हैं। जैसे कि मैं तो 5 अलग अलग चीज़ों से स्नान करा रही हूँ। आप एक कटोरी में पूरा पंचामृत बना लें और उससे जो है ना भगवान को अच्छे से स्नान करवाएं। इसके बाद मैंने यहाँ पर बूरा लिया है। अगर आप भगवान को जो है ना इन 5 चीज़ों से अगर हफ्ते में एक बार भी इस तरह से अगर स्नान करवा लेंगे ना, तो आपको भगवान को कभी साफ़ नहीं करवाना पड़ेगा। ऐसी किसी चंदन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे आपके भगवान चमक उठेंगे। अगर आप हफ्ते में एक बार भी अगर इस तरह से भगवान को स्नान करवा लेंगे जैसे मैं करके बता रही हूँ, यकीन मानिए आपके भगवान जो है ना सोने की तरह चमकेंगे। जैसे कि आप मेरे राधा कृष्ण को देखते हो, तो राधा कृष्ण पर आज तक मैंने कोई ऐसा केमिकल लगाया ही नहीं है। ये तो मेरा ईश्वर जानता है, मैंने कभी कोई केमिकल नहीं लगाया और ना मैं आगे आने वाले दिनों में लगाऊंगी। ये जो है ना अपने आप ही चमकते हैं। तो केवल जो है ना हफ्ते में एक बार आप इस तरह से अच्छे से जो है ना पंचामृत जो है ना खट्टा होता है, आप थोड़ा खट्टा दही ले लेना। तो खट्टा दही जब आप पीतल के उस पर यूज़ करोगे ना बढ़िया से चमक जाएंगे। हाँ, जिन भगवानों की मूर्तियों पर थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह बनाए, हाँ वो साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रश तो देखिए मेरे पास नहीं है और ना मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आप यूज़ करते हैं, देखिए अपने अपने भाव है, मैं यहाँ पर किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं तो खैर ब्रश यूज़ नहीं करती, मैं उंगलियों से जो है ना अच्छे से घिसती हूँ, जैसे कि हमारी मम्मी जो है ना हमें बचपन में स्नान कराती थी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते हैं ना तो शुद्ध जल से आपको बहुत अच्छे से स्नान करवाना है, ताकि भगवान के शरीर पर कहीं भी दूध, दही, घी, शक्कर जो है ना लगा ना रह जाए। और कोशिश कीजिएगा जब आप शक्कर से स्नान करवाएं ना तो बूरे का प्रयोग कीजिएगा। बूरा जो है ना हल्का दरदरा होता है, जैसे कभी हमारे स्किन पर अगर ऐसे
हो जाते ना ब्लैक हेड टाइप के। तो हम बूरे, अगर बूरे जैसे चावल का आटा यूज़ करते हैं ना तो बहुत सही रहता है। तो बूरा जो है ना ज़्यादा चुभता नहीं है, तो मैं जो है ना ज़्यादातर बूरे का यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने भगवान को बढ़िया से अच्छे से आपको कपड़े से पोंछना है ताकि जल ना रह जाए। भगवान काले क्यों पड़ते हैं पता है आपको? वो इसलिए पड़ते हैं कि हम जो है ना भगवान को अच्छे से उनका अंग पोषण नहीं करते। मतलब मूर्तियों पे जो है ना जल अगर लगा रह जाएगा तो हमेशा जो है ना मूर्तियाँ काली पड़ जाएंगी। इसके बाद अच्छे से मैंने मूर्तियों को बढ़िया से पानी एकदम सुखा लिया था। उसके बाद मैंने इत्र से मस्त वाली जो है ना, कह सकते हैं देसी भाषा में, बढ़िया से मैंने मसाज की है। और इस समय जो है ना मेरे सभी भगवानों के शरीर में से जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद अब लगाऊंगी मैं इत्र। जिनके वस्त्र वगैरह है सबको मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। बहुत सादा सिंपल सी पूजा है मेरी, बहुत ज़्यादा हाई फाई ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को देखकर लग भी रहा होगा, लेकिन मुझे इसी तरह से पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद जो है ना हम लगाएंगे, इत्र लगा दिया था हमने, और मैंने हाथ पे ही जो है ना चंदन घोल लिया है। इस तरह का चंदन जो है ना डिब्बी में आता है, आप चाहे तो घिस सकते हैं। आप घिसना तो जो है ना रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। जिस दिन कोई खास पूजा होती है उस दिन जो है ना हम लोग चंदन जो है ना घिस लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसी चंदन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। और ना इसको कभी अपने माथे पे लगा कर रखना, बहुत ठंडक होती है। शायद मुझे लगता है इसमें कपूर मिला रहता है तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। गर्मियों में जब भी ना मेरा सिर दुखता है ना, मैं इसी चंदन को लगा लेती हूँ, बहुत ठंडक महसूस होती है। आपको भी लगा कर ट्राई करना। इसके बाद जो है ना मैं इस तरह से सभी को, मैं ज़्यादातर जो है ना उंगलियों से ही चंदन लगाती हूँ, और सीख वगैरह का मैं प्रयोग नहीं करती। मुझे उंगली से ही अच्छा लगता है चंदन लगाना। और माता की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, तस्वीर है मेरे घर में, सबको मैं रोली का टीका लगाती हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने जलेहरी पर रोली का टीका लगाया था। तो वहाँ पर सुंदरी का निवास होता है, तो वहाँ पर जो है ना रोली का ही टीका लगता है, लेकिन शिवलिंग पर चंदन का टीका लगता है। इसके बाद सभी भगवानों को मैंने अपने अपने स्थान पर विराजमान कर लिया है। मंदिर से बाहर भगवान को ही मैं अच्छे से स्नान कराती हूँ, तैयार करती हूँ, क्योंकि मंदिर में जो है ना बहुत हौच पौच हो जाती है। अगर आपके घर का मंदिर बड़ा है तो आप अंदर भी स्नान करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर ही आपको कराना है। इसके बाद गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जो है ना फूल हमें बहुत ठंडक देते हैं, तो मैं भगवान को जो है ना डेली फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाऊँगी, उसके बाद सभी को जो है ना कोशिश करूँगी कि फूलों की खुशबू से जो है ना महका दूँ। जिस दिन मेरे पास समय होता है उस दिन भगवान के लिए मैं माला जो है ना ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना गृहस्थ जीवन में समय पर ही निर्भर करती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ भगवान को ऐसे स्नान करवाती हूँ, रोज़ ऐसे स्नान नहीं हो पाता है, मैं सच बताऊँ आपको। लेकिन हफ्ते में एक बार जो है ना पंचामृत से स्नान में ज़रूर कराती हूँ, जैसे कि मैंने आज आप लोगों के लिए वीडियो शेयर किया है। अगर आप रोज़ इस तरह से भगवान को स्नान नहीं करा सकते हैं तो केवल हफ्ते में एक बार जो है ना इस तरह से मेरे कहने से आप स्नान कराना, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको और मन को जो है ना बहुत शांति मिलेगी। भगवान के लिए ठंडा ठंडा जल भर दिया है चांदी के गिलास में। वैसे गर्मियों में जो है ना सुराई में या मटके में भगवान के लिए जल भरते हैं, लेकिन मैं जो है ना मटके का जल जो है ना इसके अंदर भरती हूँ और 2 से या 3 घंटे में जो है ना इस जल को मैं चेंज भी कर देती हूँ। और ये वाला कमरा हमारा बहुत ठंडा रहता है, तो मैंने इस बार मटका नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे शहर में छोटा वाला मटका मिलता भी नहीं है। अभी अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके बाद करेंगे हम आरती, और इस तरह की थी मेरी आज की पूजा। आप जो है ना अपने घर के मंदिर में इस तरह से जो है ना रोज़ पूजा पाठ कर सकते हैं। ये पूजा पाठ आपके मन को बहुत शांति और तसल्ली देगी।
पूजा जैसे ही आपकी पूरी हो जाए ना, अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर ज़रूर उठें। डायरेक्ट इस तरह से उठकर इस तरह से आसन की घड़ी कभी ना करें, थोड़ा सा जल डालें, उसे अपने माथे से लगाएं, फिर आप अपने आसन की घड़ी करें और आप जो है ना जगह से उठ सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताऊंगी, पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सिर पे दुपट्टा नहीं डाला है। हाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मैंने क्या किया था, सिर पे थोड़ा सा कलावा रख लिया था। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप चाहें तो दुपट्टा डाल सकते हैं, वो देखिए आपकी मर्ज़ी है। उससे गर्मी जो है ना बिल्कुल सहन नहीं होती, तो मैं जो है ना थोड़ा सा कलावा जो है ना अपने सिर पे डाल लेती हूँ। तो आप अगर ठीक लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और पूजा के बाद जो है ना, पूजा के जो आसपास की जगह है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो सारे सामान को एक सा लगाती हूँ। और पूजा के नीचे बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है ना नहीं होना चाहिए, केवल वही सामान आप रखिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ का सामान है, जो डेली पूजा में आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि पूजा घर के नीचे कभी भी स्टोरेज नहीं बनाया जाता है। एक छोटा सा टिप्स आप सब लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो ये वाला जो है ना, जहाँ आप सामान देख रहे हैं इसमें वो ही सामान है जो मुझे रोज़ की पूजा में ज़रूरत पड़ती है। वस्त्र वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, वो सब मैंने अलग रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।